अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी हमारे एक भाई नासिर ने खुद हमें मैसेज करके भेजी है। कहते हैं कि जो इनके साथ हुआ वो आज तक इन्हें रात को सोने नहीं देता। चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम नासिर है, उम्र 32 साल और जो वाकया मैं बताने जा रहा हूँ वो 100% सच है। मेरे साथ मेरे घर में पेश आया। बात है 2 साल पहले की। उस वक्त तक मैं किराए के घर में रहता था, बीवी और 2 बच्चों के साथ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपना एक घर हो जाए ताकि हर महीने किराया देने की टेंशन खत्म हो। काफी ढूंढने के बाद एक पुराना घर मिला, शहर के एक पुराने मोहल्ले में जहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी। घर बड़ा था, सस्ता भी बहुत था। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि घर 15 साल से खाली पड़ा है, इसलिए रेट इतना कम है। अब जब इतना सस्ता मिल रहा था तो इंसान ज्यादा सवाल नहीं करता ना। मैंने फौरन डील फाइनल कर ली। घर की सफाई करवाई, थोड़ा रंग रोगन करवाया, हम शिफ्ट हो गए। पहले 4-5 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। इतना था कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे आवाज भी कमरे में घुस के दब जाती हो। मेरी बीवी ने 1-2 बार कहा कि रात को ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में चल रहा है। जो हम इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ सामान रखा था, वहाँ मैंने हंसी में टाल दिया। सोचा थकावट होगी। एक रात तकरीबन 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा है, बिल्कुल जमीन पर घिसी हुई चप्पल की आवाज। कमरे के बाहर बरामदे में मैंने बीवी को देखा, वो सो रही थी, बच्चे भी अपने कमरे में थे। दिल में ख्याल आया शायद चोर होगा। हिम्मत करके उठा, लाइट जलाई, बाहर निकला, पूरा घर खाली, दरवाजे सब बंद, कोई नहीं था। वापिस आके लेट गया लेकिन नींद नहीं आई और जैसे ही आंखें बंद की फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी पास से। कुछ दिन बाद की बात है, रात का वक्त, मैं पानी पीने के लिए उठा। अंधेरा था, सोचा लाइट जलाने की जरूरत नहीं। रास्ता पता था, किचन में पहुंचा, फ्रिज खोला। जैसे ही फ्रिज की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली, मैंने कोने में एक साया देखा, लंबा, बहुत लंबा, आम इंसान से दुगना। उसकी कोई शक्ल साफ नहीं थी, बस एक धुंधला सा खाका और 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। लाल नहीं बल्कि एक अजीब सी पीली रोशनी। मैं वही जम गया, न चला सका न हिल सका। ऐसा लगा जैसे सर्दी लग रही हो। हालांकि एसी भी नहीं था कमरे में। कुछ लम्हे जो मुझे क़यामत जैसे लगे। वो साया वही खड़ा रहा, बिल्कुल मुझे घूरता हुआ। फिर अचानक फ्रिज की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और अंधेरे में वो साया भी गायब हो गया। मैं बाग के कमरे में आया, पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन मैंने हिम्मत करके एक पुराने पड़ोसी चचा से बात की जो बहुत सालों से इस मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने जो बताया सुन के रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि इस घर में पहले एक फैमिली रहती थी, मियाँ बीवी और एक बच्चा। एक रात अचानक वो पूरा खानदान घर छोड़ के चला गया, रात के अंधेरे में बगैर किसी को बताए। लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस दिन से वो घर खाली पड़ा था। गाँव वाले कहते हैं कि वहाँ कुछ है, जन्नत का साया उस घर पर। मैंने पूछा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा बेटा, जो चीज सस्ती लगे उसकी वजह भी जरूर पूछनी चाहिए। इसी दौरान मेरे छोटे बेटे ने, जो बस 5 साल का था, एक अजीब बात कही। वो सुबह उठ के कहने लगा अब्बू, रात को एक अंकल मेरे पास बैठे थे, बोले मेरे साथ खेलो। मैंने हंस के टाल दिया कि बच्चा है, ख्वाब देखा होगा। लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई क्योंकि हमारे घर में कोई अंकल आया ही नहीं था। उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब यहाँ नहीं रहना, लेकिन एक आखिरी रात और गुजारनी थी क्योंकि सामान शिफ्ट करने में वक्त लगता है। इस रात सोते वक्त मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, जैसा कि बड़े लोग कहते हैं, लेकिन रात को फिर वही महसूस हुआ जैसे कि मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, मेरी सांस सुन रहा है। इस बार हिम्मत करके आंखें नहीं खोली, बस दिल ही दिल में मैं दुआएं पढ़ता रहा। जब सुबह आंख खुली तो देखा कमरे का दरवाजा, मैंने रात को बंद करके सोया था, पूरा खुला पड़ा था और दीवार पर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर 3 लंबी सी खराशों की निशानियां थी, जैसे किसी ने पंजों से खराश दी हो। बस उस दिन मैंने तय कर लिया, एक हफ्ते के अंदर घर बेचा, थोड़े नुकसान में भी बेचा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, जान बची लाखों पाए। आज भी वो रात मुझे याद आती है तो रूह कांप जाती है। बस इतना कहूँगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उनका असर जरूर महसूस होता है। ये थी नासिर भाई की कहानी जो उन्होंने खुद हमें भेजी। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कोई तजुर्बा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइए, शायद अगली वीडियो में आपकी कहानी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली सच्ची हॉरर कहानी से पहले आप तक पहुंचे।